नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। सिरसा वासियों के लिए एक बहुत ही बढ़िया शानदार खुशखबरी के साथ हम शुरुआत करेंगे। ये खबर आपका आत्मबल, आपका मनोबल बढ़ाने वाली है। मगर हाँ, एक बात आपको ज़रूर इस बात पे सहमति देनी होगी कि आप अवेयर रहेंगे, आप पहले से भी ज़्यादा जागरूक होंगे। दरअसल बिना वक्त गवाए खबर की शुरुआत इस बात से करते हैं कि आज की कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक सिरसा वासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि आज रिकॉर्ड तोड़ 359 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। आप एक बात को समझिए, पिछले 3-4 दिनों में ज़रूर कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हुई है, मगर दूसरा उसका सिक्का ये भी है, उस सिक्के का पहलू, कि जहाँ पर लोग कोरोना को मात भी दे रहे हैं। यानी आपको घबराने की, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि आप सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स पर आपने देखा होगा कि एक साथ कई चिताएँ जलती हैं। निश्चित तौर पर ऐसी नकारात्मक खबरें लोगों के मनोबल को गिराने का काम करती है। जाहिर तौर पर लोग इससे परेशान होते हैं। बहुत कम दिल वाले या फिर कमज़ोर दिल वाले इस खबरों को देखकर और भी सहम जाते हैं। वो घर पर सामान्य बीमारी का शिकार होते हुए भी ये सोचते हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दूसरी बात, आप खबर में मैं आंकड़े बाद में बताऊंगा। दूसरी बात, आप कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लें, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपने वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले ली और आपको फिर भी कोरोना होता है तो आपको कोरोना 100 में से 20% नुकसान पहुंचाएगा। मगर एक आम आदमी को अगर होगा तो वो 100% उसके लंग्स के अंदर उसको पूरी तरीके से इफेक्टेड करेगा। तो आपने ये बात गांठ बांधनी है कि आपने अपने बड़ों को कोरोना की वैक्सीन ज़रूर दिलवानी है। और अब तो 1 मई के बाद 18 वर्ष से ज़्यादा के लोगों को भी वैक्सीन ज़रूर लग रही है। उससे अच्छी बात है कि अब डेथ रेट में भी कहीं ना कहीं कमी आई है। आज सिर्फ 3 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि 359 मरीजों के ठीक होने के बाद 10,860 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। क्या आपको ये भी पता है कि कुछ लोगों का इलाज घर में चल रहा है, जिनको होम आइसोलेटेड बोलते हैं। यानी 1572 लोग अभी भी घर पर रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। सिम्टमेटिक जो लोग हैं हॉस्पिटल के अंदर वो 188 हैं। क्रिटिकल आप कह सकते हैं, काफ़ी गंभीर जो बीमारी के ग्रस्त हो चुके हैं इसके, वो 6 मरीज ऐसे हैं। और टोटल सैंपल हैं वो 1917 लिए गए हैं, जिनमें से 592 केस कोरोना पॉजिटिव। यानी आज ये खबर जरूर आपको महसूस कर सकती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जहां पर लोग ठीक हो रहे हैं वहीं पर कोरोना के आंकड़ों में भी कमी आए, पॉजिटिव रेट में भी कमी आनी चाहिए। और अभी भी 1524 लोगों की कोरोना रिपोर्ट का इंतज़ार बाकी है। और कुल मिलाकर 10,860 लोगों ने कोरोना को मात दी। अब तक 164 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। पॉजिटिव रेट है वो सिरसा का 4.59% है और रिकवरी रेट है वो 78.45% है। एक दिन पिछले चलते हम कल की बात करें तो कल 198 लोगों को डिस्चार्ज किया गया था, जबकि कल 5 मरीजों की मौत हुई थी। उससे अगले दिन चलते हम 27 तारीख को, जब 252 लोग ठीक हुए तो उस दिन 6 लोगों की मौत हुई थी। हम 26 तारीख पर चलें तो 232 लोग ठीक हुए थे, 4 लोगों की मौत हुई थी। हम 24 तारीख पर चलें तो उस दिन 140 लोग ठीक हुए थे, 5 लोगों की मौत हुई थी। और इससे पहले 19 तारीख के अगर और पीछे चलकर बात करें तो उस दिन भी लगभग 140 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके थे। तो ये अच्छा आंकड़ा है जिसमें लोग कोरोना को मात दे रहे हैं। मगर हम सब की भागीदारी बहुत ज़रूरी बनती है। सिरसा वासियों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अफवाहों से बचें, आप अथेंटिक खबरों पर यकीन करें। और तेज हरियाणा आपको 100% अथेंटिकेट खबरें देता है। ये डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट की तरफ से जो हमें बुलेटिन जारी होता है मीडिया के लिए, हम उसी के आधार पर आपको खबरें बताते हैं जो 100% सही होती है। आप गुमराह नहीं होइए, आप घबराइए नहीं, बल्कि आप यकीनन तौर पर जागरूक रहिए। जब भी घर से बाहर निकलते हैं मास्क डबल ट्रिपल का आप इस्तेमाल करें और हॉटस्पॉट एरिया में तो बिल्कुल भी ना जाइएगा। लेकिन ज़रूर है कि सिरसा अर्बन के बाद डबवाली की, लगातार कालांवाली की, ओढ़ा की, नासरी चोपटा की, ये ऐसे हॉटस्पॉट के तौर पर चौटाला भी है जहां पर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज सिरसा अर्बन में 328 कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं। डबवाली अर्बन में 54 केस आए हैं, ऐलनाबाद में 27 केस आए हैं, कालांवाली में 43 केस आए हैं, ओढ़ा में 27 हैं, नासरी चोपटा में 25 हैं, माधो सिघाना में 18 हैं, रानिया में 33 केस हैं, चौटाला से 21 केस हैं, बड़ागुड़ा से 16। तो कुल मिलाकर 592 केस आए हैं। और अकेले डबवाली उपमंडल पूरे से 75 केस। निश्चित तौर पर डबवाली वासियों की मुश्किलें बढ़ रही है और यहाँ पर साफ है, आप देखेंगे बाज़ारों में, खास करके कॉलोनी रोड, चौटाला हाईवे और गोल चौक, यहाँ पर लोग बिना मास्क घूमते हैं। निश्चित तौर पर ये संक्रमण
स्प्रेड होता है, कम्युनिटी स्प्रेड जब होता है तो मुश्किलें फिर बढ़ती है। और सिरसा अर्बन को भी अब निश्चित तौर पर ज़रूरी दूरी बनाकर रखनी होगी। सिरसा के लिए अब तक 7000 से ज़्यादा केस मिले हैं। डबल अर्बन से 1426 केस मिल चुके हैं। एलनाबाद से 1040 केस मिले अब तक। कालांवाली से 853, ओढ़ा से 414, नासरी चौपटा से 700 केस, मधु सिंघाना से 466, रानिया से 873, चौटाला अकेले से 658, बड़ागुड़ा से 363। तो कुल मिलाकर 13,843 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अब तक, और जिनमें से 10,860 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल हमने आपको एक बहुत ही पॉजिटिव खबर के साथ, एक सकारात्मक खबर के साथ हमने ये कोशिश की है आपके मनोबल को बढ़ाने की। हमारा कोई मकसद ऐसा नहीं है कि इस खबर को इतना सनसनीखेज बनाना या फिर आपको तथ्यों से दूर करके सिर्फ व्यूवरशिप के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में, क्योंकि हमें पता है, मुझे भरोसा है, मेरा दर्शक जो मुझे देखता है वो मुझे प्यार भी करता है। प्यार के साथ वो इस बात पर भी यकीन करता है कि मैं पत्रकारिता के साथ कभी भी दलाली नहीं कर सकता। इसलिए अब तक ऑथेंटिकेट आंकड़े पहुंचाना मेरा एक ड्यूटी के साथ साथ परम कर्तव्य है, वो भी ऐसे कोविड के वक्त में जब लोगों का दिल बढ़ाने, मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, हौसला अफजाई करने की आवश्यकता है, ना कि डराने की आवश्यकता है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, आप इस बात का प्रण लें। कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे ज़रूर बताएं कि कौन कौन लोग हैं जो इस बात पर भरोसा करते हैं कि हम वैक्सीनेशन भी लेंगे, हम मास्क भी पहनेंगे। आप इस जिद को छोड़िए। अगर कुछ लोगों की मेंटलिटी ये है कि कोरोना कहाँ है, कोरोना कहाँ दिखता है, वो रैलियों में रहता है, वो नहीं रहता है, इस बात को छोड़िए। हमें अपने आप को देखना है। जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स लोगों को, एमबीबीएस के लोगों को कोरोना हो रहा है और वो क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मल खेती बाड़ी करने वाले और अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, फिर हम अपने आप को सुरक्षित कैसे मान सकते हैं? क्या वो लोग गलत हैं? क्या वो भी एक ड्रामा कर रहे हैं? ऐसा कतई नहीं है। ये एक महामारी है, आपको बचना बहुत ज़रूरी है। आप सुरक्षित तो आपका परिवार सुरक्षित है। निश्चित तौर पर आप ये सूत्र मान के जाइए, आपका परिवार सुरक्षित है तो आप खुद सुरक्षित हैं, दुनिया बाद की बात है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ इस खबर के साथ आपको मनोबल बढ़ेगा, आप और भी प्रिकॉशन बरतेंगे, और प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आप इस बात को भी मंत्र जरूर समझेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने तेज रहना को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हौसला अफजाई के लिए मेरी इतना ज़रूर कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका दिन शुभ रहे।